क्या राजू भाई शुरू करें? यस सर, शुरू कर दीजिए। There are almost 66 people out there. ऑल योर्स सर, शुरू कर दीजिए। Yeah. Okay. Thank you for being our guest today. दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल उजागरे और मैं आप सबका आज के FLP टीम बिजनेस ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। ओके दोस्तों, आज जहां तक मेरी जानकारी है, वी हैव ऑलमोस्ट 70 पीपल आउट देयर और ये सारे के सारे बिजनेस करने वाले लोग हैं, बिकॉज दिस ट्रेनिंग इज एक्सक्लूसिवली फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर 2 CCs और वो आगे बिजनेस बढ़ाने के प्रोग्राम में है। ओके, तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तो आपका थिंकिंग क्लियर हो जाएगा। आपका थिंकिंग क्लियर होगा तो आपका बात करना ठीक हो जाएगा। बात करना करेक्ट हो जाएगा तो आपका एक्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्शन करेक्ट हो जाएगा तो आपका रिजल्ट करेक्ट होना लगेगा। अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू रिजल्ट्स। अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़िया हो तो रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग एंड लर्निंग इज द ओनली वे टू अर्निंग। ओके, आज हम समझेंगे कि हमारा बेसिक बिजनेस प्लान क्या है। मतलब आज में जो हमारे 4 स्टेप्स है और 4 स्टेप्स में जो इनकम आता है उसी के मैं हमारे बारे में बात करूंगा। उसमें भी ज्यादा इनिशियल फर्स्ट 2 स्टेजेस जो है पीसी और एएस, उसमें कितना इनकम आता है, कैसे इनकम आता है, कहां से इनकम आता है, उसके बारे में मैं ज्यादा बात करने वाला हूं इनिशियल वे में, सो दैट वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग। हमको क्लैरिटी मिलती है और हम किसी को समझाते हैं तो वो भी समझ जाता है। हमारे दिमाग में मारामारी रहेगी, हमारे दिमाग में अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, गड़बड़ रहेगी तो वो सामने वाले के दिमाग में गड़बड़ ही जाएगी। क्लैरिटी से बिजनेस करना है। क्लैरिटी गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग, गिव्स यू क्लैरिटी। ओके, तो हमारा बिजनेस हमको सब कुछ देने की ताकत रखता है, सब कुछ। मतलब अगर कोई 20-25 हजार रुपए या 15-20 हजार रुपए भी एक्स्ट्रा कमाना चाहता है तो वो भी कमा सकता है, और 15-20-25 लाख या 1-2 करोड़ भी कमाना है तो वो भी कमा सकता है। और बिजनेस हैज दैट पावर, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और लाखों करोड़ों लोग इस तरह से कमा रहे हैं। इनिशियली क्या होता है कि जब बंदा आता है तो वो छोटे से इनकम की तलाश में रहता है। उसको 15-25 हजार रुपए भी एक्स्ट्रा मिल जाए या 25 हजार रुपए भी एक्स्ट्रा मिल जाए, उसका गोल उसके दिमाग में रहता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लो। लेकिन आगे चल के वही गोल मॉडिफाई होता है और फिर वो लाखों के लिए काम करता है। और सिर्फ बात पैसे की नहीं है, अपना बिजनेस जो है वो आपको जिंदगी प्रदान करता है। बढ़िया जिंदगी, आलीशान जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी, एक समृद्ध जिंदगी, एक वैभवशाली जिंदगी जो आप भी जीते हो आपके परिवार के साथ, और आप यही बेहतर जिंदगी औरों को जीने के लिए मदद करते हो। तो औरों की जिंदगी बेहतर करते करते आप अपनी जिंदगी भी बेहतर करते हो। इस तरह का ये बिजनेस प्लान है। ये जो बिजनेस प्लान है इसके अंदर छुपा है आपके बच्चों का बढ़िया एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन इसी प्लान के अंदर है। आपके बच्चों का बेस्ट एजुकेशन इसी प्लान के अंदर है। आपका सपनों वाला बढ़िया घर भी इसी प्लान के अंदर है। आप जो फैमिली को यूरोप टूर देना चाहते हो या वर्ल्ड टूर देना चाहते हो वो भी इसी प्लान के अंदर है। आप जो एक आलीशान और एक समृद्ध और एक बढ़िया रिटायरमेंट जीना चाहते हो वो भी इसी प्लान के अंदर है। आप अपने अगले जनरेशन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इसी प्लान के अंदर है। आपके फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इसी प्लान के अंदर है। और आगे कोरोना मरोना वरोना कोई भी रिसेशन आओ या कोई भी वायरस आए, उस तकलीफ के दिनों में, उस तकलीफ के मौसम में, उस तकलीफ के पीरियड में आपकी जिंदगी को बरकरार रखना, आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना, उस तकलीफ के दिनों में भी हमारी जिंदगी को बेहतर करने का ताकत इस प्लान के अंदर है। दोस्तों, हमारे सारे सपने पूरे होकर सकता है ये प्लान, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं आज बस बेसिक बात करूंगा। मैं वो ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, मैनेजर्स रिट्रीट, कार प्लान और रॉयल्टी उसके बारे में बात करने वाला नहीं हूं। आई एम गोइंग टू गिव द बेसिक, स्टार्टिंग में आपको कितना इनकम मिलता है और आगे थोड़ा सा आपको बताऊंगा प्लान की क्लैरिटी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, हाउ टू ज्वाइन फॉर योर बिजनेस। फॉर योर ज्वाइन करने के 2 तरीके। एक, आप 25 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट भर सकते हैं। इंग्लिश में भरिए, कैपिटल में भरिए, आगे पीछे साइन कीजिए
और उसको आप काउंटर में देके वहीं पे परचेस कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, जब काउंटर में फॉर्म देते हो तो आपको परचेस करना जरूरी है, उसके बिना फॉर्म लॉगिन नहीं होता। ओके, और दूसरा तरीका है यू कैन ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ अ वेरी वेरी पावरफुली एडवांस्ड किया गया, अपग्रेडेड किया हुआ माई फॉर योर इंडिया ऐप। आप प्ले स्टोर से माई फॉर योर इंडिया ऐप डाउनलोड कर लीजिए। योर रजिस्ट्रेशन विल बी फ्री। वहां पे आपके डिटेल्स भर दीजिए, ज्वाइनिंग कैसे करना है इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। जिस किसी इंसान ने आपको बुलाया है उसको बोलो मुझे ज्वाइनिंग का लिंक भेज दीजिए। आप एक शेयरेबल लिंक बना सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। वो लिंक से, समझो आप मुंबई में है, आपके पहचान का कोई बंदा दिल्ली में है, आपने यहाँ से वो लिंक व्हाट्सअप कर दी, उसने वो लिंक को क्लिक किया, वो लिंक के थ्रू अंदर गया सिस्टम के अंदर, अपने डिटेल्स भर के केवाईसी किया, उसको एक आईडी मिल गया, ही बिकेम अ प्रीफर्ड कस्टमर, ही जॉइन द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द प्लैनेट इनिशियल लेवल पे। ओके, प्रीफर्ड कस्टमर बन जाता है। तो ऐप से ही आप ऑर्डर कर सकते हो, ऐप से ही आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ऐप से ही आप पेमेंट कर सकते हो, और ऐप में सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। नेक्स्ट, देयर आर 5 वेज टू ज्वाइन फॉरएवर। फर्स्ट मैंने आपको दिखाया, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो विद द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑन द प्लैनेट, फ्री में। ओके, दूसरा तरीका है, एक तरीका है आप बन जाते हो प्रीफर्ड कस्टमर वंस यू बाय प्रोडक्ट्स वर्थ अंदर 1000, 2000, 3000 रुपीज, मिनिमम परचेस 1000 है। तो आपने 1000, 2000, 3000 का प्रोडक्ट लिया तो आप बन गए प्रीफर्ड कस्टमर, एंड देन यू स्टे देयर एज अ यूजर। यहाँ पे आप जस्ट अ यूजर हो, आपको नो डिस्काउंट, ज्यादा डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट ही नहीं है ये लेवल पे। ओके, तो आप मिनिमम परचेस करके यूज कर सकते हो, एंड यू रिमेन एट दैट लेवल एज ए यूजर, प्रीफर्ड कस्टमर। दूसरा तरीका है, एक 5000 रुपीज का परचेस आपने किया इन वन सिंगल मंथ, वी हैव क्रॉस्ड 100। ओके, हमने 100 को क्रॉस किया है। अगर 5000 रुपए का परचेस आपका एक महीने के अंदर हो गया आपके आईडी पे, आपके नाम पे पर्सनल परचेस, तो आपको स्पॉन्सरिंग राइट मिलता है। यू कैन स्पॉन्सर पीपल अंडर यू, और उनके परचेस का इनकम आपको मिलेगा। तो यहां से आप इनकम कमाना चालू कर सकते हो। आगे मैं बताने वाला हूं कि 5000 का जो पीसी है, 5000 जिसने परचेस किया एक महीने में, तो वो कैसे इनकम कमा सकता है, कितना इनकम हो सकता है, उसकी एक आइडिया देने वाला हूं, झलक देने वाला हूं। ठीक, तो ये 2 तरीके हो गए फॉरएवर को ज्वाइन करने के। एक तो आप जस्ट कस्टमर बन गए, मिनिमम परचेस करके जस्ट कस्टमर बन के रह जाओ। दूसरा, 5000 का मिनिमम परचेस किया आपने एक महीने के अंदर या वन टाइम जो भी है, तो आप बन जाते हो, स्पॉन्सरिंग राइटर को मिलता है, यहां से आप कमाना चालू कर सकते हो। तीसरा तरीका है आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। बिजनेस पार्टनर जहां से आपको 30% डिस्काउंट मिला चालू हो जाता है। एक्चुअल बिजनेस एफबीओ लेवल से होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से होता है। इसके लिए कंपनी ने एक रास्ता बनाया है, स्टार्ट योर जर्नी पैक। एक 1.5 सीसी का कॉम्बो है, 1.5 सीसी का कॉम्बो, उसकी ऑलमोस्ट अराउंड जो कीमत कभी ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि प्रोडक्ट चेंज होता है, तो क्योंकि डायनामिक कॉम्बो है, तो 25 या 25,500 रुपए जो भी है, या 26 जो भी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। तो 25,000 रुपए का कॉम्बो आपने वन टाइम इन सिंगल परचेस आपने किया, तो यू बिकम बिजनेस पार्टनर, असिस्टेंट सुपरवाइजर फॉर लाइफ टाइम। यहां से आपको 30% डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है। और ये जो कॉम्बो है, ये प्रोडक्ट्स इसके अंदर जो आते हैं वो कंपनी की चॉइस के होते हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, वही आपको मिलते हैं, कंपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहां से आप बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हो, 30% डिस्काउंट। दूसरा तरीका है आप 2cc कंप्लीट कर सकते हो विद द परचेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस। आप अपने चॉइस के भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो 35,000 तक बनती है, और उसके लिए भी कंपनी आपको लगातार के 2 महीने देती है। लगातार के 2 महीने मिलके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। मतलब ये महीने आपने 15,000 का लिया, अगले महीने आपने 17,000 का लिया, 18,000 का लिया, तो 35,000 हो गया। ऐसा दो लगातार के 2 महीने में मिलके, एंड द कैलेंडर मंथ 1 to 30, ऐसा नहीं कि आपने 15 तारीख को परचेस किया ये महीने के, तो 15 से 15, 15 से 15 नहीं, कैलेंडर मंथ। ओके, तो आपने परचेस किया लगातार के 2 महीने में, यू बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर। बट ये है प्रोसेस जिसमें आपको 35,000 लगते हैं, एंड यू गेट प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप ले सकते हो आपकी जरूरत के हिसाब से, और बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है,
सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग ज्वाइनिंग फॉरएवर बिजनेस एज अ बिजनेस पार्टनर, जहां से बड़ा बिजनेस चालू होता है। और तीसरा एक लास्ट का आखिरी का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हो इन वन सिंगल परचेस। मतलब आप एक महीने के अंदर भी 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हो, आप एक हफ्ते के अंदर भी 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हो, आप एक दिन में भी 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हो। और जिसको बिजनेस समझ में आता है, जिसको बिजनेस की पावर समझ में आती है, जिसको बिजनेस की ताकत समझ में आती है, जिसको उसमें अपना सपना दिखता है, वो एक दिन में परचेस कर लेता है, 1 मिनट में परचेस कर लेता है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज टू ज्वाइन फॉरएवर बिजनेस। ओके, तो आप यही चीज है, यहां से आगे आपको 30% डिस्काउंट मिलता है और आगे आपका बड़ा बिजनेस चालू होता है, एक्चुअल बिजनेस चालू होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से। आइए थोड़ा इसके प्लान की गहराई में, बेसिक प्लान की गहराई में उतरते हैं। अभी पीसी एज ए यूजर उसका बात करके कोई मतलब नहीं, बिकॉज ही जस्ट ए यूजर। हम बिजनेस प्लान की बात करें तो एक पीसी जो है जिसने 5,000 का परचेस किया इन वन सिंगल मंथ, तो ही कैन मेक मनी, ही कैन स्पॉन्सर पीसी अंडर हिम। समझो इस पीसी ने एक पीसी1 को ज्वाइन किया, तो ये पीसी1 जो भी परचेस करेगा तो ये पीसी को मिलेगा 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। पीसी स्टैंड्स फॉर प्रीफर्ड कस्टमर। तो ये पीसी1 के परचेस का 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट जो है वो पीसी को मिलेगा। ओके, तो यहां से आप अनलिमिटेड ज्वाइनिंग कर सकते हैं डायरेक्ट में, लेकिन वो ज्वाइनिंग के नीचे जो ज्वाइनिंग होगा उसका इनकम आपको नहीं मिलेगा। दिस इज सिंगल लेवल अर्निंग। यहाँ पे आपके डायरेक्ट जो है उन्हीं से आपको 25% आएगा उनके परचेस का, उसके नीचे जो होता है उनका नहीं आएगा। ओके, आगे इसकी गहराई में और उतरेंगे। बड़ा बिजनेस शुरू होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से, जब आपका 2 सीसी कंप्लीट होता है। आइदर आप कंसेक्यूटिव 2 महीने में 35,000 का टर्नओवर करते हो, या फिर स्टार्ट योर जर्नी पैक 25,000 का वन सिंगल परचेस करते हो, या फिर 1 महीने के अंदर, 1 वीक के अंदर, या 1 दिन के अंदर, या 1 मिनट के अंदर आप 2 सीसी कंप्लीट कर देते हो। ठीक है, आप बन गए। यहां से आपको 30% डिस्काउंट लाइफ टाइम। पीसी को नो डिस्काउंट। प्रीफर्ड कस्टमर जब तक असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनता, बिजनेस पार्टनर नहीं बनता, एफबीओ नहीं बनता, तब तक उसको डिस्काउंट नहीं मिलता। जो कुछ है एकदम नॉमिनल मामूली है, इसलिए इट्स बेटर टू से देयर इज नो डिस्काउंट। ओके, एएस को 30% डिस्काउंट है। ओके, और एएस का इनकम चालू होता है अगर वो किसी प्रीफर्ड कस्टमर को डायरेक्ट स्पॉन्सर करता है। प्रीफर्ड कस्टमर को डायरेक्ट स्पॉन्सर करता है तो उसको 25% मिलता है, 25%। और अगर एक्टिव 1+3 करता है तो 5% पर्सनल बोनस भी मिलता है। ओके, 5% पर्सनल बोनस। इसमें आगे और भी बहुत कुछ है जो मैं लास्ट में आएगा। देन कम्स सुपरवाइजर। अगर लगातार के 2 महीने में, कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स में सारी टीम का टर्नओवर, हमारा काम और सारी टीम का काम मिलकर लगातार के 2 महीने में 25 सीसीज होता है, तो वी बिकम सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को 30% डिस्काउंट है। सुपरवाइजर अगर प्रीफर्ड कस्टमर को ज्वाइन करता है डायरेक्ट प्रीफर्ड कस्टमर को, तो उसको 33% मिलता है, 33%। और खुद के परचेस का 8% पर्सनल बोनस। खुद के परचेस का, सुपरवाइजर को खुद के परचेस का 8%। जब हमारा काम और सारी टीम का काम मिलकर लगातार के 2 महीने में 75 सीसी का हो जाता है, तो हम बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर को प्रीफर्ड कस्टमर के परचेस का 38% मिलता है। प्रीफर्ड कस्टमर के परचेस का 38% मिलता है और खुद के परचेस का 13% कैशबैक आता है असिस्टेंट मैनेजर को। और जो मैनेजर, हमारा काम और सारी टीम का काम मिलकर लगातार के 2 महीने में जब 120 सीसी हो जाता है, तो हम बन जाते हैं मैनेजर। और मैनेजर को प्रीफर्ड कस्टमर के परचेस का 43% और खुद के परचेस का 18% कैशबैक मिलता है। और एएस से लेके मैनेजर तक, एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, अगर ये लोग एक्टिव 1+3 करते हैं तो इनको 5% बूस्ट बोनस भी मिलता है। 5% बूस्ट बोनस भी मिलता है। अरे बूस्ट क्या है मैं आगे बता रहा हूं। ओके, इसके साथ साथ ये तो हो गया अपना पर्सनल काम। हमने पर्सनल ज्वाइन किया था पीसीपी को, या हमने पर्सनल परचेस किया था। ओके, हमने पर्सनल प्रीफर्ड कस्टमर ज्वाइन किया तो एक लेवल पे हमको इतना इतना इनकम आता है, प्लस हमने पर्सनल परचेस किया तो हमको पर्सनल बोनस मिलता है, कैशबैक रिटर्न्स। इसके साथ साथ हमको मिलता है वॉल्यूम बोनस। मतलब हमारी टीम जहां जहां काम कर रही है उसका शेयर हमको दिया जाता है।
एंड दैट इज व्हेन वी आर एक्टिव। 1+3 एक्टिव है तो हमको हमारी टीम का सारा शेयर परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, मतलब, और वो वॉल्यूम बोनस शुरू होता है सुपरवाइजर लेवल से। सुपरवाइजर को उसके नीचे उसके जितने भी एएस के लाइंस है, एएस जितने भी एएस काम कर रहे हैं उसके, उन सारे एएस के टर्नओवर का 3% वॉल्यूम बोनस सुपरवाइजर को मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर को उसके जितने सुपरवाइजर के चैनल्स है, उसके जितने सुपरवाइजर के चैनल्स है, वो सारे सुपरवाइजर के चैनल का 5%, और उसके जितने एएस के चैनल्स है उन सारे एएस के टर्नओवर का 8% मिलता है। और मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर के चैनल जितने भी है उनके टर्नओवर का 5%, जितने भी सुपरवाइजर चैनल्स है, लाइंस है, उनके टर्नओवर का 10%, और जितने एएस लाइंस है उन सारे एएस लाइन के टर्नओवर का 13% मिलता है। ये है पैसिव इनकम। हमारी टीम काम कर रही है और ये मिलता है 1+3 एक्टिव रहने से। तो 4 सीसी का बिजनेस जो है, हमने 5 सीसी के लिए रिवॉर्ड भी रखा है, तो 5 सीसी 4 सीसी 5 सीसी 4 सीसी, अगर आप 5 सीसी ढंग से करना सीख जाते हो फॉरएवर के बिजनेस में, और आपकी टीम को वही सिखाते हो, और आपकी 15-20 लोगों की भी टीम होती है जो 5 सीसी सेट कर रही है, 5 सीसी, आपका इनकम लाख रुपए होता है। आपका इनकम लाख रुपए होता है, और इतना बढ़िया बिजनेस। और ये एक्टिव क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसलिए है क्योंकि उसका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये बनता है कि मैं काम करूंगा और मेरे हक का मुझे मिलेगा। तो हर कोई काम करते रहता है अपने हक का पाने के लिए, हर एक को काम करना पड़ता है। हर कोई, आज ज्वाइन किया हुआ और 10 साल 20 साल ज्वाइन किया हुआ, सबको काम करना पड़ता है। सोचो सब लोग काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का टर्नओवर होता रहेगा, तो एक कंपनी कभी बंद ही नहीं होगी। ये कंपनी, ये दिस इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी, दिस इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी। कोई बंदा आके आपको अगर बोलता है एक बार परचेस करने का, बाद में आपको कुछ नहीं लेने का, बाद में आपको कुछ नहीं लेने का, अरे मैं नहीं लूंगा, मेरे नीचे कोई नहीं लेगा, उसके नीचे कंपनी का टर्नओवर ही नहीं होगा, ये तो कंपनी 100% बंद होने वाली। तो फॉरएवर का सिक्योरिटी, फॉरएवर का एश्योरिटी, और फॉरएवर में करियर जो बनता है जिंदगी भर का, और अपने नेक्स्ट जनरेशन का करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो इस फॉर्मूले के अंदर है। तो 5 सीसी करने का सीखो और 5 सीसी करने का सिखाओ। ओके, इसके ऊपर अगर कोई बात नहीं समझी, इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग। एक बार ही समझ में नहीं आता है, उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखो, या फिर आपके एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के एक बार पेपर पे समझ लो, फेस टू फेस, या जूम मीटिंग कर लो। ओके, सो दिस इज आवर बेसिक प्लान। आगे चलते हैं इसकी गहराई में और उतरते। ये बूस्ट बोनस क्या है समझ लीजिए। एक एस है, एक एस है ये, और ये नॉन एक्टिव है, ये 1+3 नहीं करता है, तो इसको 30% डिस्काउंट मिलेगा, इसके डायरेक्ट पीसी का 25% मिलेगा, और बूस्ट बोनस जो है ये 5% बूस्ट, और इसका पर्सनल परचेस का 5% ये ऊपर अपलाइन को चला जाएगा। फिर ऊपर एएस एक्टिव है, एक्टिव अपलाइन, फिर ऊपर एएस होगा तो उसको जाएगा, ऊपर सुपरवाइजर होगा तो उसको जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर कोई भी ऊपर एक्टिव है तो उसको ये चला जाएगा 5% बूस्ट और पर्सनल बोनस। ध्यान में रखिए इसको। ओके, तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा पिक्टोरियल वे में आपको समझाता हूं। समझो एक पीसी है, एक पीसी है, उसने एक PC2 को ज्वाइन किया, और PC2 ने अगर कुछ परचेस किया तो PC1 को मिलेगा 25%। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। अच्छा, PC2 ने PC3 को ज्वाइन किया, तो PC3 ने अगर कुछ भी परचेस किया, PC3 ने अगर कुछ भी परचेस किया तो PC2 को 25% मिलेगा, PC3 का PC1 को कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान में, पीसी लेवल पे सिंगल लेवल इनकम मिलता है, सिंगल लेवल से ही इनकम आता है, डायरेक्ट ज्वाइन पे ही इनकम आता है, उसके नीचे नीचे इनकम नहीं आता। अच्छा, PC3 ने PC4 को ज्वाइन किया, PC4 को ज्वाइन किया, तो PC4 के परचेस का PC3 को 25% जाएगा। PC4 का इनकम PC2 PC1 को नहीं जाएगा। PC1 PC लेवल पे डायरेक्ट ज्वाइन का ही इनकम आता है, उसके नीचे का नहीं आता। क्लियर?
नेक्स्ट समझ लीजिए, एक एएस है, एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो नॉन एक्टिव है, जो 1+3 नहीं करता, 1+3 नहीं कर रहा है, नॉन एक्टिव है। उसने समझो PC1 को ज्वाइन किया, उसने PC1 को ज्वाइन किया, तो नॉन एक्टिव भी रहेगा तो भी PC1 का उसको 25% जाएगा ही जाएगा। नॉन एक्टिव को भी PC का 25% जाएगा ही जाएगा। अच्छा, उसके नीचे PC1 है, PC1, PC2, PC1 ने PC2 को ज्वाइन किया, तो PC2 का 25% PC1 को जाएगा, नॉन एक्टिव है तो। और अगर एक्टिव होता तो 30% जाता। समझ में आ गया आपको? आगे आगे समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा समझो, ये एएस जो है ये एक्टिव 1+3 कर रहा है। एक एएस है, आप समझो एएस हो और आप 1+3 कर रहे हो, एक्टिव हो आप। ओके, 1+3 तो मालूम है ना, 1 इन पर्सनल आईडी एंड 3 पीसी। मतलब आपके कितने भी पीसी हो सकते हैं, आपके 2 पीसी हो सकते हैं, 10 पीसी हो सकते हैं, 25 पीसी हो सकते हैं, 50 पीसी हो सकते हैं, उसको लिमिट नहीं है। हर महीने आपको 3 नए पीसी नहीं ढूंढने, आपको पीसी ऐड करते जाने। ये महीने 4, अगले महीने 5, उसके अगले महीने 4, अगले महीने 5। यू हैव 30, 40, 50 पीसी आपके पास है, ऐसा काम कर डालना है। उसमें से कोई पीसी 2 सीसी करेगा, कोई नहीं करेगा। जो नहीं करेगा वो आपके 1+3 में ऐड होते रहेगा। जब तक पीसी 2 सीसी नहीं करता वो आपके 1+3 में ऐड होते रहेगा। जब तक कोई पीसी 2 सीसी कंप्लीट नहीं करता वो आपके 1+3 में ऐड होते रहेगा। जब तक कोई पीसी 2 सीसी कंप्लीट नहीं करता तब तक उसका परचेस आपके 1+3 में ऐड होते रहेगा। ओके, एस है और एक्टिव है, 1+3 कर रहा है, उसने एक PC1 को ज्वाइन किया, तो PC1 का 25% प्लस 5% पर्सनल बोनस उसको जाएगा, 30% जाएगा। PC1 के नीचे PC2 है, तो PC2 का 25% PC1 को जाएगा और एएस को 5% जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव है। समझ लो एक्टिव रहने का क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये एएस के नीचे समझो एक एएस इनएक्टिव है, ये एएस के नीचे एक एएस नॉन एक्टिव है। अभी ये नॉन एक्टिव एएस ने उसका बूस्ट जो है 5% एएस को जाएगा। ये नॉन एक्टिव है तो इसका बूस्ट जो है वो एएस को जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? समझो ये एएस नॉन एक्टिव है, ये एएस नॉन एक्टिव है, तो इसका जो बूस्ट है, इसका जो पर्सल है वो ऊपर के अपलाइन को जाएगा, एक्टिव अपलाइन को जाएगा। समझो ये एएस नॉन एक्टिव है तो उसका जो बूस्ट जो है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। इसलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। कंपनी को तो वो परसेंट बांटना ही है। आप एक्टिव है आपको मिलेगा, आप एक्टिव नहीं है वो 5% खाली ऊपर नीचे होता रहेगा, बाकी का आपको मिलने वाला है। ओके, अभी पॉसिबल इनकम पोटेंशियल एट पीसी लेवल, प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे आपको पीसी जो है वो खाली पीसी को ही ज्वाइन कर सकता है। ओके, और नीचे जो पीसी ज्वाइन होगा उसका 25% आपको मिलने वाला है। ठीक है, समझ लीजिए आप एक पीसी हो, 5000 वाले पीसी हो आप, आपको ज्वाइनिंग का अथॉरिटी है, आपने 5000 का परचेस किया, अभी आप यहाँ से इनकम कमा सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो, इनकम कमा सकते हो। समझो आपने एक PC1 को ज्वाइन किया, उसने 1 सीसी परचेस किया, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल, तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 3600 रुपए, अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली। आपने और एक ज्वाइन किया, उसने 2 सीसी किया, 2 सीसी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ हिज चॉइस है, तो आपको मिलेगा 7300 रुपए। आपने एक पीसी और ज्वाइन किया, उसने 1.5 सीसी परचेस किया, तो आपको मिलेगा 5500 रुपया अप्रोक्सीमेटली। आपने और एक पीसी ज्वाइन किया, उसने 1 सीसी किया, आपको मिलेगा 3600 रुपए। आपने और एक पीसी ज्वाइन किया, उसने आधा सीसी लिया, आपको मिलेगा 1800 रुपए। आपने एक पीसी ज्वाइन किया, उसने स्टार्ट योर जर्नी पैक लिया, स्टार्ट योर जर्नी पैक, तो आपको मिलेगा 5200 रुपया, 5300 रुपए जो भी है। आपने और एक पीसी ज्वाइन किया, उसने 5000 का परचेस किया, तो आपको और 900 रुपए मिलेगा। मतलब आप कितना भी कर सकते हो। अभी इसको जोड़ो आप,
यू कीप एडिंग, कीप एडिंग, ऐड करते रहो आप खाली इसको। देयर इज नो लिमिट टू इट। मतलब 15-25 हजार रुपए तो आप इधर ही कमा सकते हो। अगर 7-8-10 लोगों को भी आप ठीक ठाक ज्वाइन करते हो एज ए पीसी, मैं पीसी लेवल पे बोल रहा हूं, पीसी लेवल पे अगर आप 10-15 भी नए नए लोगों को जोड़ते हो और वो कुछ भी परचेस करता है, तो 15 से 25 हजार रुपए कमाना, 15 से 20 हजार रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी। और ये पीसी जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसके नीचे अगर कोई काम होता है तो उसका इनकम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये हो गया पीसी का इनकम। अभी ये समझो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आप है असिस्टेंट सुपरवाइजर, एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर आप कितना कमा सकते हो? समझ लीजिए आप, सॉरी ये पीसी नहीं है, एएस है, एएस, ओके, एएस है, और आपने एक पीसी ज्वाइन किया। मेक दिस एज एन एएस, इसको आप एएस बना दो, एस 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 एस, इसको एएस समझो। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझो एएस हो, ये पीसी नहीं है, ये एएस है। ओके, आपने पीसी को ज्वाइन किया, उसने 1 सीसी लिया, तो आपको मिलेगा 3600, ज्यादा ही मिलेगा लेकिन मैं कम बता रहा हूँ। आपने पीसी दिया ज्वाइन किया, उसने 2 सीसी किया, तो आपको 7000 मिलेगा। आपने एक पीसी ज्वाइन किया, 1.5 सीसी किया उसने, आपको 5500 मिलेगा। आप यू गो ऑन एडिंग, कोई आधा सीसी करेगा, कोई 1 सीसी करेगा, 2 सीसी करेगा, कोई 5000 का सामान लेगा, कोई 3000 का सामान लेगा, जो भी है। कीप एडिंग, कीप एडिंग, कीप एडिंग, देयर इज नो लिमिट एज सच, देयर इज नो लिमिट एज सच। तो पीसी को भी एक एस भी मार्क दिस एज एस, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मार्क दिस एज एस, ये टाइपिंग मिस्टेक है। एस को भी वो कितना भी ज्वाइन कर सकता है, पीसीस को कितने भी पीसी ज्वाइन कर सकता है, और उसको 20-25 हजार रुपया कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर वो 1+3 करता है, एक्टिव है, तो उसको 5% बूस्ट अलग से मिलने वाला है, 5% बूस्ट अलग से मिलेगा। और खुद जो परचेस करेगा उसका 5% पर्सनल बोनस भी उस एएस को मिलेगा। मतलब एक एएस जो है, अगर ढंग से 10-15 लोगों के साथ भी ज्वाइनिंग का काम करता है 1 महीने में, तो 25 से 30 हजार रुपया कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक एएस को, अंडरस्टैंड? और उसको कोई लिमिट नहीं है कि 2 ही ज्वाइन करो, 10 ही ज्वाइन करो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। मुझे याद है एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 महीने के अंदर 50 लोगों को जोड़ा था, 53-54 लोगों को उसने जोड़ा था, और उस महीने का उसका इनकम जो था वो 70-80 हजार रुपया था, एएस लेवल पे, एएस लेवल। क्योंकि वो बीच में सुपरवाइजर बन गया, फिर वहां से लेवल उसका चेंज हो गया। 1 महीने की बात कर रहा हूं। ओके, तो दिस इज हाउ एन एएस कैन मेक 25 to 30,000 रुपीज। पीसी जो है वो 15 से 20 हजार रुपए कमा सकता है, एएस जो है 25 से 30 हजार रुपए कमा सकता है इफ इज एक्टिव। बूस्ट का सुपरवाइजर को क्या फायदा मिलता है? सुपरवाइजर को, अगर कोई सुपरवाइजर है और उसने एक डायरेक्ट पीसी ज्वाइन किया, अगर कोई सुपरवाइजर है और उसने डायरेक्ट कोई पीसी ज्वाइन किया, पीसी, तो सुपरवाइजर को 25+8 33% मिलते हैं। तो सुपरवाइजर को 25+8 33% मिलते हैं। मतलब if a supervisor joins 1 PC that purchased 2 CC, he earns almost around 10,000 rupees. और अगर 4 CC एक्टिव है वो, तो उसको 5% बूस्ट भी मिलेगा। मतलब 33% और 1+3 एक्टिव है तो 5% बूस्ट और मिलेगा। ये सुपरवाइजर के लेवल पे इनकम। लेट्स गो ऑन टू द असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर ने किसी पीसी को डायरेक्ट ज्वाइन किया, उसके डायरेक्ट में कोई पीसी है, तो पीसी के परचेस का उसको 38% मिलता है, 38%, मतलब तकरीबन 11,400 रुपया। और 1+3 एक्टिव है असिस्टेंट मैनेजर, तो 5% बूस्ट और मिलेगा, 5% बूस्ट
और मिलेगा। या अगर कोई मैनेजर है मैनेजर और उसने किसी पीसी को डायरेक्ट ज्वाइन किया तो मैनेजर को 43% मिलता है। 43%, मतलब एक किसी मैनेजर ने डायरेक्ट पीसी ज्वाइन किया, उसने 2 सीसी कंप्लीट किया तो 12,000 मिलेगा, 12,900। और 1+3 एक्टिव है तो 5% बूस्ट अलग से। ध्यान में रखो इसको। ओके, सो दिस इज हाउ दिस प्लान वर्क्स। दिस इज हाईएस्ट पेइंग प्लान आई हैव एवर सीन। हाँ, काम है, लेकिन काम का ही पैसा हमको चाहिए ना, बिना काम का थोड़ी चाहिए, बिना काम का नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आप 1+3 कर रहे हो तो आपको इतना मिल रहा है, टीम का अलग आएगा वो अलग से, वो तो पैसिव इनकम, वो तो इसमें गिना ही नहीं है। मतलब एक मैनेजर अगर 2 लोगों से भी, 2 अलग अलग डायरेक्ट ज्वाइनिंग से भी अगर पीसी करता है ज्वाइनिंग 2 सीसी का, तो 24-25 हजार रुपए तो उसको खाली 2 ज्वाइनिंग का मिलता है। 25,000 रुपए कौन सी कंपनी देती है इतना इनकम? कोई कंपनी नहीं देती। और अपनी कंपनी तो पीसी लेवल से इनकम देती है, पीसी लेवल से 5,000 रुपए की प्रोडक्ट लिए आपने और आपका इनकम चालू। अभी थोड़ा और इसके गहराई में उतरते, थोड़ा और स्टैटिस्टिकली इसके अंदर जाते। समझो एक हायरार्की है, एक AS1 है जो एक्टिव है, 1+3 करता है, उसके नीचे एक AS2 है जो नॉन एक्टिव है, और AS2 के नीचे एक PC3 है जो पीसी है। ओके, तो अभी इसमें इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो PC3 का 25% AS2 को जाएगा, भले वो नॉन एक्टिव है। पीसी प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट के लिए एक्टिव रहना जरूरी नहीं है, वो मिलेगा। AS2 का जो बूस्ट बोनस और पर्सनल बोनस है वो उसको जाएगा। ओके, यार अभी ये हायरार्की समझ लो, इधर ये हायरार्की समझ लो। एक सुपरवाइजर 1 है जो एक्टिव है, उसके नीचे एक PC3 है। सुपरवाइजर 1 के नीचे सुपरवाइजर 2 इनएक्टिव है, सुपरवाइजर 2 के नीचे एक एस जो है वो इनएक्टिव है। ओके, और सबके नीचे एक एक डायरेक्ट पीसी है। चलो ओके, अभी होता कैसे देखो। PC3 का 25+8 33% सुपरवाइजर को जाएगा। 25+8 और एक्टिव है तो 5% बूस्ट भी जाएगा। ओके, PC3 का 25+8 सुपरवाइजर को जाएगा, 25+8 33% जाएगा, क्योंकि वो सुपरवाइजर है और एक्टिव नहीं भी है तो भी जाएगा। ओके, PC3 का 25% खाली एस को जाएगा क्योंकि वो नॉन एक्टिव है, 5%। ओके, और इन सब का बूस्ट जो है नॉन एक्टिव, जितने नॉन एक्टिव है उन सबका ऊपर जाएगा। पर्सनल बोनस और बूस्ट सब जो एक्टिव अपलाइन है उसको जाएगा। गणित है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टाइम की लिमिट की वजह से थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूं मैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि दिमाग इधर ही खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस पे आप एक्टिव अपलाइन के साथ बैठो, नोटबुक लेके बैठो, या फिर आप डायग्राम बना के सवाल पूछो। ये कंडीशन में किसका किसको जाएगा, कितना किसको जाएगा, किसका इस तरह से आप, क्योंकि एक ही बार ये तो मेरे भी समझ में नहीं आता। मैंने कुछ लोगों को पूछा, मेरे अपलाइन को पूछा, भरत भाई को पूछा, राजू भाई को पूछा, जयेश को पूछा, मनोज को पूछा और 2-4 लोगों को मैंने पूछा, तो तब थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, एक बात मुझे क्लैरिटी आ गई कि अगर मैं एक्टिव रहता हूं, इस बिजनेस में मैं एक्टिव रहता हूं तो मेरा चांदी है, तो मेरा इनकम बढ़ना ही बढ़ना है। एक दूसरा, मेरे को मेरे हक का मिलता है, मेरे हक का मिलता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरा इनकम सालों साल चलता रहेगा, मेरा इनकम सालों साल चलता रहेगा, वो कभी बंद ही नहीं होगा, वो कभी बंद हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट। अभी आई एम एट द एंड ऑफ दिस सेशन, मतलब और इसकी गहराई में नहीं जाता हूं मैं, गणित है तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया। समरी ये है कि अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एक्टिव। एक्टिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस में, वो एक बार ही समझ लो।
हर एक को अपने धंधे में एक्टिव रहना पड़ता है। समझो मेरा कपड़े का दुकान है, तो मुझे सवेरे से एक्टिविटी शुरू करनी पड़ती है। उठना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, दुकान साफ करना पड़ता है, दुकान का बिल भरना पड़ता है, दुकान में माल भरना पड़ता है, स्टाफ का सैलरी देना पड़ता है, स्टाफ पे ध्यान रखना पड़ता है, स्टाफ पे माल आया कि नहीं, माल गया कि नहीं, बिल क्लियर हुआ कि नहीं, चेक क्लियर हुआ कि नहीं, मेरे को सब देखना पड़ता है। अगर मैं सब्जी वाला हूँ, सब्जी वाला, तो मुझे मार्केट जाना पड़ता है, सब्जी खरीदना पड़ता है, मार्केट में बाजार में जाके बैठना पड़ता है, ठेला लगाना पड़ता है, दुकान लगाना पड़ता है, सब्जी बेचना पड़ता है, 17 तरह के कस्टमर को फेस करना पड़ता है, प्लस कर्फ्यू लग गया तो दुकान बंद भी रखना पड़ता है, फिर वापस खोलना पड़ता है, फिर माल खत्म हो गया तो वापस मार्केट जाना पड़ता है, माल मंगाना पड़ता है। ये सारी चीज मुझे उस धंधे में भी करनी पड़ती है। ऐसा कौन सा बिजनेस और कौन सा काम है, समझो मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे बॉसेस तो आजकल रात रात को आपको एक्टिविटी शुरू कर, आपको रात को ही एक मेल भेजते हैं, रात को 2 बजे, और फोन करके बोलते हैं मेल चेक करो। रात में भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप बॉस को बोलेंगे सर अभी मुझे सोने दो, अभी मैं काम नहीं कर सकता, दूसरे दिन तुमको ऑफिस में आने की जरूरत ही नहीं है। रात को 2 बजे तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर घर पे आ जाएगा। यू आर इनएक्टिव। इफ यू आर नॉट एक्टिव देन यू आर इनएक्टिव, योर इनकम स्टॉप्स। सो हर कहीं भी आप जाओ, कहीं भी आप जाओ, अरे इस देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबको एक्टिव रहना पड़ता है। ऐसा कोई बंदा नहीं। हाँ, डेढ़ जो रहते ना, डेढ़ वही इनएक्टिव रहता है। या पत्थर जो रहता है ना, पत्थर इज इनएक्टिव। वो कुछ नहीं करता, उसमें ग्रोथ नहीं, उसमें हलचल नहीं, उसमें प्रोग्रेस नहीं, मूवमेंट नहीं, नो एक्टिविटी, इट्स डेड, निर्जीव वस्तु है। अगर सजीव हो तो उसमें एक्टिविटी दिखनी चाहिए, और हमारा बिजनेस हमको एक्टिव रहता है। ओके, एक्टिविटी। नए लोगों को इन्वेस्ट योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्लान। आपका बिजनेस प्लान समझने में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये बिजनेस प्लान आपको सब कुछ देने वाला है। आपको जो चाहिए वो सब मिलने वाला है, जो चाहिए हो, यू नेम इट, एंड दिस प्लान विल गिव यू एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट। शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू मोर एंड मोर पीपल ऑन डेली बेसिस। एवरीडे बेसिस पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है, ऑन एवरीडे बेसिस। अगर आपका कपड़े का दुकान होता तो आप ऐसा बोल सकते थे, चलो हफ्ते में 2 दिन ही खोलता हूं दुकान। कैन यू? अगर आप जॉब कर रहे हो तो बॉस को बोल सकते हो, साहब मैं महीने में खाली 4 दिन ही आऊंगा। इज इट अ हॉबी? बहुत सारे लोग इसको कभी कभी करते हैं, और जो कभी कभी किया जाता है उसको हॉबी कहते हैं। हॉबी। हम लोग कभी कभी पिक्चर जाते हैं, और लोग बोलते हैं ना मुझे पिक्चर देखने का हॉबी है। व्हाट इज योर हॉबी? मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे मुझे मूवीज पसंद है ना। तो हम लोग वो कभी कभी करते हैं, और जो हॉबी करता है उसको जेब से पैसा देना पड़ता है। जो हॉबी करता है उसको जेब से पैसा है। हम कभी कभी पिक्चर को जाते हैं तो जेब से खर्चा करना पड़ता है, हम कभी कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो जेब से खर्चा करना पड़ता है। हॉबी है ना, हॉबी के लिए आपको जेब से पैसा देना पड़ता है। लेकिन आपका प्रोफेशन बन गया तो आपको पैसा कमा के देता है। सो बी अ प्रोफेशनल नेटवर्कर। एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन जाओ आप, तो आपका प्रोफेशन आपको कमा के देगा। कभी कभी करोगे तो आपको जेब से पैसा डालना पड़ेगा। ध्यान में रखो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नए लोगों को मिलो। क्यों मालूम है? ये नए पीसी जितने ऐड होंगे उतना आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बिजनेस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। आपको कभी भी इनकम के लिए तकलीफ नहीं होगी, आपको कभी भी अचीवमेंट के लिए तकलीफ नहीं होगी। वो हर महीने 3 ऐसा नहीं है ये। यू कैन ऐड 10-15 एवरी मंथ। अभी वो 10-15 जो जिनको आपने ज्वाइन किया उसमें से 2-3 लोग बिजनेस पार्टनर बनेंगे, बाकी के पीसी रहेंगे। आपने समझो 10 लोगों को ज्वाइन किया तो 2 लोगों ने 2-2 सीसी किया, 8 लोग आपके पीसी बन के रहेंगे। अगले महीने वापस 10 लोगों को ज्वाइन किया आपने, एक ने 2 सीसी किया, बाकी लोग पीसी रहेंगे। मतलब पहले के 8 और आप के 9, 17 पीसी हो गए आपके। इस तरह से आपके चाहिए जितने पीसी रह सकते, तो जिसके ज्यादा पीसी उसका 1+3 आसान। और आपने 1 साल पहले ज्वाइन किया हुआ पीसी 2 साल के बाद भी आपके 1+3 में ऐड होता रहेगा, और जो भी परचेस करता है। जब तक कोई पीसी
2cc कंप्लीट नहीं करता है, वो पीसी है, और पीसी का जो परचेस है वो आपका OnePlus 3 में ऐड होता रहेगा। आपका एक पीसी 4 साल पुराना है, अगर वो परचेस करता है आज, तो आपके पर्सन आपके OnePlus 3 में ऐड होगा। 1 पर्सन 3 पीसी से आया होगा, वो जो 3cc है उसमें ऐड होगा। तो यू हैव नंबर ऑफ पीसीज विथ यू। ओके। अरे नए नए लोग, एक पेड़ है जिसको नया पत्ता नहीं आ रहा है, नया ब्रांच नहीं खिल रहा है, नया फूल नहीं, नया फल नहीं, तो वो पेड़ होके भी वो मरियल है, वो डेड पेड़ है, वो होके भी उसका कोई मतलब नहीं। तो नया 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 नवापन चाहिए। हमारा जो शरीर है, हमारा जो खून है, तो रोज नया बनता है। हमारा शरीर में अगर नया खून बनना बंद हो गया तो वी आर डेड। इसी तरह से हमारे बिजनेस में नए नए लोग रेगुलरली आना जरूरी है, तो हमारा बिजनेस जिंदा रहेगा, बिजनेस सुदृढ़ रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, पावरफुल रहेगा, और स्टेबल रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता है। ओके। तो स्टार्टिंग में ही ज्यादा काम कर डालने का। बिजनेस जब चालू करते हो ना, तो जो भी है मतलब बेस अगर आपका देखो, एक बहुत बहुत ऊंची इमारत बनानी है, बेस जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी इमारत खड़ी होगी, और बेस जितना तगड़ा बनेगा इमारत का लाइफ उतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। समझ लो इस बात को। ओके। तो ये जब हम लोग स्टार्टिंग में ज्यादा काम करा लेते, कीप इन टच विद योर एक्टिव अपलाइन। आपका जो एक्टिव अपलाइन है उसके टच में रहो, क्योंकि आपके जो एक्टिव अपलाइन है उसको मालूम है नया कौन सा पॉलिसी आया, नया कौन सा प्रोडक्ट आया, नया कौन सा चेंज हुआ, नया क्या आने वाला है, नया ये वो कैसे करता है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ मीटिंग ले रहा है, वो जूम पे उसका मीटिंग कभी है, क्या है प्लान, कभी है प्रोडक्ट, कभी है ना, ये मीटिंग में नए लोगों को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, ये मीटिंग में वो सारी जो चीजें हैं वो आपका एक्टिव अपलाइन आपको बताएगा। सो बी इन टच विद एक्टिव अपलाइन। आपके एक्टिव अपलाइन के टच में रहो, बाकी दुनिया के किसी भी इंसान के साथ आप टच में रहो। अभी गड़बड़ी क्या होती है मालूम है क्या, कि आप अपने एक्टिव अपलाइन के टच में नहीं रहते, और ऑफिस में जो भी मिलता है, फेसबुक पे जो भी मिलता है उसके टच में आप इधर उधर सर फोड़ते रहते। तो आपको वहां से कुछ फीडिंग मिलता है, फिर आप बोलते यार ऐसा कैसा, मेरा अपलाइन तो ये नहीं करता, मेरा अपलाइन तो वो नहीं करता। अरे छोड़ो, तुम्हारा अगर अपलाइन पे भरोसा है, और तुम्हारा अपलाइन एक्टिव है, अचीवर है, और तुम्हारा अपलाइन सिस्टमेटिकली काम करता है, तुम्हारा अपलाइन डेडिकेटेड है, तुम्हारा अपलाइन फोकस्ड है, वो फॉरवर्ड के अलावा दूसरा कोई बात करता नहीं, बात सुनता नहीं, तो आपको उसके साथ ही रहना है। आपको और किसी डेली बेसिस, हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार अपलाइन के साथ बात करो। देखो, आपको एक अपलाइन है, लेकिन अपलाइन जो होता है ना, उसको बहुत सारे डाउनलाइंस होते हैं, बहुत सारे सक्सेस लाइन्स होते हैं। मे बी अपलाइन जो है वो 100-200 लोगों के साथ बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो एक अपलाइन है ना। कीप इन टच विथ हिम। ओके। अच्छा, टच में रहने का मतलब क्या, सर ये कैसा है, सर वो कैसा है, अरे थोड़ा रिसर्च खुद करो, फिर बाद में पूछो। अभी कोई बंदा होता है, बोलता है सर ये प्राइस लिस्ट किधर मिलेगा, प्राइस लिस्ट भेजो ना, तो मैं उसको बोलता हूँ वेबसाइट पे जा, वहां से डाउनलोड कर, कैसा करने का मैं सिखाता हूँ। बार बार सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमको कभी कभी अपलाइन की इतनी आदत लग जाती है, जैसे छोटा बच्चा रोता है दूध चाहिए, अभी वो छोटा बच्चा है, वो नहीं खुद से कुछ कर सकता है, तो ठीक है। लेकिन आपको विदेश में अभी 2 महीना हो गया है, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अभी बच्चा खुद का कपड़ा पहनता है, खुद टॉयलेट में जाता है, खुद सब करता है, खुद खाना खाता है, खुद करने को तैयार हो गया। तो ये प्रोग्रेस तो दिखनी चाहिए ना, तो आप भी खुद करने के लिए तैयार हो जाओ। ओके। गो डिजिटल। अपना प्रोफाइल, अपना डीपी, अपना स्टेटस, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर आहिस्ता आहिस्ता काम करना चालू करो। आई नो कुछ लोग फास्ट फास्ट कर लेंगे, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, तकलीफ भी हुई तो भी करो, थोड़ा 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 करो, थोड़ा 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 करो, जरूरी है। आने वाले दिनों में हम आपको सोशल मीडिया पे बिजनेस कैसे करने का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करने का, प्लान कैसे बताने का, प्रोडक्ट डेमो कैसे करने का। अभी आपको एफएलपी टीम की तरफ से हफ्ते में 2 मीटिंग मिलने वाली है। ट्यूसडे को प्रोडक्ट होगा, फ्राइडे को अपॉर्चुनिटी का सेशन होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ट्यूसडे को प्रोडक्ट होगा, एक ट्यूसडे प्रोडक्ट होगा,
अगले ट्यूसडे स्किल ट्रेनिंग होगी, फिर प्रोडक्ट होगा, फिर स्किल ट्रेनिंग होगी। लेकिन फ्राइडे इज एक्सक्लूसिवली फॉर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाई जाएगी आपको, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना। ओके, सो डिजिटली काम करो। फॉरएवर इज द हाईएस्ट पेइंग कंपनी इन द इंडस्ट्री। ये पीसी लेवल पे इतना बड़ा इनकम देने वाली दूसरी कोई कंपनी मेरी नजर में नहीं है। पीसी लेवल पे, एएस लेवल पे अगर आप एक्टिव हो तो आपको 30% मिलता है पीसी का। अगर आप एक्टिव हो एएस लेवल पे आपको 30% मिलता है, 30% एएस लेवल पे। तो सोचो आप, मतलब एएस लेवल पे भी कितना इनकम कमा सकते हो आप। ओके, और बाकी मैनेजर का तो वो दूसरा कोई कंपनी मैच ही नहीं कर सकती, लेकिन एएस लेवल पे बोल रहा हूं मैं। ओके, पीसी का आपको 30% मिलता है। तो हाईएस्ट पेइंग कंपनी अनडिस्प्यूटेड, नो डाउट एंड नो क्वेश्चंस आर Forever is the highest paying company in the world. Forever is the highest paying company in the industry. Forever is the highest paying company on this planet. And our future is safe with Forever, provided you follow these instructions. आप एक्टिव हो, your future is secure. आप रेगुलरली नए नए लोगों को मिल रहे हो और ज्वाइन कर रहे हो, your future is secure. आपका फ्यूचर मतलब आपका नेक्स्ट जनरेशन सिक्योर हो गया। बस 1-2 साल लगता है इसको बताने में, इसके बाद आदत पड़ जाती है, उसके बाद लाइफ एकदम मस्त और टेंशन फ्री। ऐसा कोरोना देखो, मैं अभी भी बोल के रखता हूं आपको, और जानकार लोग बता रहे हैं और समझदार लोग बात कर रहे हैं कि कोरोना वो जस्ट झलक, कोरोना वो जस्ट एक झलक थी जो हमको बता के गई कि क्या आगे आ सकता है। एक कोरोना आ गया तो और कुछ भी आ सकता है। क्या आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 लोग हैं, छाती पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि अभी कोरोना जैसा दूसरा कोई आ ही नहीं सकता? बोल सकते हो? यू कांट। अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो वार्निंग्स आ रही है। और एक कोरोना ने हमको सिखा दिया, तो सुधर जाओ और बदल जाओ। अभी नया जमाना है, नए जमाने के लिए काम करो। एंड आवर बिजनेस इज बिजनेस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। दुनिया कितने भी बदल जाओ, अपना बिजनेस भी इवॉल्व होगा, पहले हम ऑफलाइन थे, अभी ऑनलाइन हो गए। पहले हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करते थे, बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर करते थे, आज हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर करते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो आवर फ्यूचर इज सिक्योर फॉरएवर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग, क्योंकि लर्निंग के बाद ही अर्निंग होगी। बिना लर्निंग के अर्निंग कभी नहीं होगी। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चंस। ओके, आई हैव राजू भाई विथ मी। अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो राजू भाई क्लेरिफाई करेंगे। वी हैव हियर, तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। एंड थैंक यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे। ओके, तो आप आपके क्वेश्चंस जो है राजू भाई, ओपन द चैट बॉक्स। या ओके, वी हैव ओपन द चैट बॉक्स, और उसमें आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। बहुत सारी बातें की है, और ऑनलाइन में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट यू कैन, मतलब अगर इफ somebody wants to ask any question, just chat box में लिखो I want to ask question, तो हम लोग आपको ओपन कर सकते हैं। और क्वेश्चन की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। So we have 5 minutes to go. If you have any question, please ask. We are almost around 100 people out there. Paresh is saying, please explain कार प्लान लेवल 1. अरे नहीं, आज ये जो बेसिक ही था, वो कार प्लान वेयर प्लान हम लोग सब करेंगे बाद में, वो मार्केटिंग प्लान का भाग है। मैंने बेसिक बिजनेस प्लान लिखा था, बेसिक बिजनेस प्लान। कार प्लान लेवल 1 में ऐसा ओवरली बता देता हूँ। पहले महीने आप 50 सीसी करते हो, अगले महीने आप मेरे ख्याल से 100 सीसी करते हो, और उसके अगले महीने 150 सीसी करते हो, तो आपका कार प्लान लेवल 1 होता है। लगातार के 3 महीने में टीम के साथ, और आप एक्टिव रहना चाहिए। 50, 100 और 150 लगातार के 3 महीने में। हम 5 लोग से मिल रहा है तो फिर क्या, हम 5 लोग से मिल रहा है तो फिर क्या कारण होगा? मतलब मैं समझा नहीं क्या है। 5 को क्यों, 15 को मिलो, 25 को मिलो, 50 को मिलो।
Can PC earn 75,000 in month? Yeah, he can. Yes. Yes, yes, yes. Damn sure. Damn sure. उसको खाली एक मतलब 2-2 सीसी का ऐसा 15-20 ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा, वो लाख भी कमा सकता है, पीसी लाख रुपए भी कमा सकता है, देयर इज नो लिमिट। मैंने स्लाइड में लिखा था पीसी का इनकम में आप जितना ज्यादा चैनल्स खोलेंगे उतना ज्यादा इनकम, तो लाख रुपए भी कमा सकता है, और 75,000 रुपया, लाख भी कमा सकता है। आफ्टर ज्वाइनिंग द फॉरएवर, प्लीज सर, व्हाट आफ्टर ज्वाइनिंग द फॉरएवर क्या है? Is there any day limit or for 5K? 5K one month. It's a 1 month, लेकिन वो क्यों 1 महीना करना है? वन टाइम करके खत्म कर दो ना बात को। Is any income capping here as the company? No. There is no income capping. No income capping. 1+3 करो, जितना है सब लेके जाओ। मतलब बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, 2 लाख के बाद आपको इनकम नहीं आता या 3 लाख के बाद आपको इनकम नहीं आता, ऐसा नहीं। अरे देयर आर पीपल मेकिंग 4 करोड़ एंड 3 करोड़ एंड पर मंथ, और वो हर महीने बढ़ रहा है उनका। एक्टिव मीन्स ओनली 1+3, यस, और 0+4, और व्हाट इज दिस, 1 सीसी पर्सनल आईडी पे, 3 सीसी प्रीफर्ड कस्टमर ग्रुप से। प्रीफर्ड कस्टमर मतलब आपके पास 50 प्रीफर्ड कस्टमर है, आपके पास 100 प्रीफर्ड कस्टमर है, कितने भी पुराने प्रीफर्ड कस्टमर, नए प्रीफर्ड कस्टमर से आनी चाहिए 3 सीसी। 1 सीसी इन पर्सनल आईडी, 3 सीसी कैन कम फ्रॉम 15 पीसी, 25 पीसी, 50 पीसी, 100 पीसी। अभी जो नया क्या भंडा है जो 3 महीने में 90 सीसी, नया क्या फंडा है ये जो 3 महीने में 90 सीसी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? राजू भाई आपको मालूम है? नहीं समझ में आया मेरे को भी। हाँ, नहीं समझ में आया, नहीं मालूम। ये समझ में नहीं आया सर, क्या पूछ रहे हैं आप? ठीक से पूछो, आप जरा ठीक से रिफ्रेश करो उसको। वो मैनेजर का बोल रहे होंगे, मे बी, वी डोंट नो, मतलब समझा नहीं उन्होंने। शिवराम 90 सीसी क्या है वो ही समझ में नहीं आ रहा। 4 मंथ में 150 सीसी, हाँ वो 5 मंथ का है, 5 मंथ्स में 150 सीसी। आप 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, हाँ 4 मंथ्स में 150 सीसी करेंगे तो आप मैनेजर बनते हो, तो आपको अगले मीटिंग में समझाया जाएगा, वो अलग तरीका है मैनेजर बनने का। 4 मंथ्स का टोटल 150 सीसी अगर होता है आपका कंसेक्यूटिव 4 मंथ्स और आप एक्टिव है तो यू कैन बिकम मैनेजर ऑल्सो। ओके, हम रोज 5 लोगों से मिल रहे हैं तो उनको कैसे फॉलोअप करें? फॉलोअप का मीटिंग अलग होता है, फॉलोअप का एक प्रॉपर वीडियो है, फॉलोअप का एक प्रॉपर मीटिंग किया हमने। ओके, इफ एनी पीसी इज अनेबल फॉर 5K, देन व्हाट इज ऑप्शनल गाइडलाइंस? मतलब उसके जेब में 5,000 रुपए नहीं है, बराबर ना? ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप? तो वो कहीं से भी 5,000 का लोन निकालो, माँ के पास जाओ, पिताजी के पास जाओ, हाथ जोड़ो, ओके, कोई चीज को बेचो, 5,000 रुपए लेके आओ। 5,000 का लोन तो कोई भी दे सकता है। 4 दोस्तों से 1,000 रुपए मांगा, 1,000 रुपए, तो भी 5,000 हो सकता है। उनको बोलो मैं आपको रिटर्न करता हूँ 1-2 महीने के बाद। अरे लोग तो 50-50 करोड़ रुपए का और 500-500 करोड़ रुपए का लोन निकालते हैं और बिजनेस करते हैं और बाद में डूब भी जाते और फिर इंडिया के बाहर भाग भी जाते। यहाँ तो वैसे आपको आप 5,000 का प्रोडक्ट घर पे लाओगे। दूसरी बात, अगर वो भी नहीं है तो लोगों से बात करो, लोगों से बात करके ऑर्डर निकालो उनका और उनसे पैसा लो, उनसे पैसा लेके आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करो आपके नाम पे, विदाउट इन्वेस्टमेंट। सर न्यू पर्सन को एक्चुअली क्या क्या बताना चाहिए वो अलग ट्रेनिंग है,
मतलब एक ही फिजिकल मीटिंग में सब कुछ बता देना सही है? नहीं 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 नहीं। पहले तो आपको जज करना है कि वो आपके बिजनेस के लायक है कि नहीं है, उसको ड्रीम है कि नहीं है। इसको बोलते हैं मार्केटिंग ऑफ ड्रीम्स। पहले तो आप जिसको मिलने जा रहे हो उसमें बड़ा घर, उसको बड़ा घर चाहिए क्या, बड़ी कार चाहिए क्या, और चाहिए तो मेहनत करने को तैयार है क्या, ये आपको जज करना है। और उसका ट्रेनिंग है, उसका ट्रेनिंग है, हमने लिया था अभी थोड़े दिन पहले। इंटरव्यू, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करने का, हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल बंदा कैसे ढूंढने का, उसका ट्रेनिंग लिया था हमने। तो ये आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग आज का सब्जेक्ट, आज का सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सवाल पूछो, क्योंकि उसका बताए जाओ तो अलग ट्रेनिंग हो जाएगी। सर अगर मैं 1 सीसी करता हूं और मैं किसी को डायरेक्टली 2 सीसी करवा लूं तो भी 1+3 माना जाएगा? नहीं, आपका 1 हो गया, डायरेक्ट में 2 हो गया, तो 3 सीसी हो गया ना। आपको और दूसरे डायरेक्ट से 1 सीसी करवाना है। 1+3, ये तो आपने 1+2 बताया ना, ये तो आपने 1 किया और उसने 2 किया, तो 3 हो गया ना सीसी, 1+2 हो गया। आपको ध्यान में रखो, आप बलशाली यादव, मैं आपको वापस से बताता हूं, ये 1-2 के चक्कर में मत करो। आपके पास एट एनी गिवन टाइम 15, 20, 25, 50, 100, 200 पीसी होने चाहिए, पीसी। अगर 70 पीसी आपके पास है, 40 पीसी आपके पास है, तो आपको ये 1+3 का झंझट ही नहीं ना। 40 में से 10 पीसी भी थोड़ा 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 परचेस करेंगे तो आपका 3 में ऐड होगा, 1 आपका पर्सनल है, बात खत्म। ये प्रॉब्लम कब आता है? जब हमारा ज्वाइनिंग कम रहता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। या फिर हम 1-2 ही करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आता है। ज्यादा कम करने वाले को कोई टेंशन ही नहीं। ओके, दे कैन टेक ऑर्डर फ्रॉम अदर्स एंड कैन मेक ऑर्डर, बराबर है, यस यस। रेक्स के बेड़े से मुलाकात हेतु सीसी बनाना ही, प्रत्येक महीना 300 सीसी बनाना, जो 3 महीने का नहीं नहीं, हाँ वो अभी जो इंसेंटिव डिक्लेयर किया है, हाँ 300 सीसी अगर आप करते हो 3 महीने में, 900 सीसी हुआ। हाँ 900 सीसी, 3 महीने का 900 सीसी। तो वो अभी सर ने डिक्लेयर किया था, वो नवंबर में एक फंक्शन होने जा रहा है, वहां पे ग्रेग मोन साहब आ रहे हैं, तो वो एक ट्रेनिंग लेंगे। अगर आपने 3 महीने में 300 सीसी लगातार के 3 महीने किया आपने, तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा और रेक्स के साथ डिनर मिलेगा। वहां पे ग्रेग होगा और नवाज होगी, सब लोग होंगे, 5 स्टार डिनर है वो अलग अलग। वो आज जो मैंने बताया उसके बारे में सवाल पूछो। एट बिगिनिंग यू सेड अबाउट 1K, प्लीज एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स। 1K क्या? हाँ, मतलब कोई भी पीसी आप एज अ पीसी मिनिमम अपने कंपनी में परचेस होता है 1000 रुपीज का। एट एनी गिवन टाइम आपको परचेस करना है कंपनी में, तो मिनिमम बिलिंग शुड बी 1000 रुपीज। तो समझो आपने ऐप डाउनलोड किया, वहां से केवाईसी किया और आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट मंगाया, आप बन गए पीसी, आप बन गए यूजर, आपको डिस्काउंट नहीं है, लेकिन यू विल रिमेन एज ए यूजर, आपको ज्वाइनिंग अथॉरिटी नहीं है। ज्वाइनिंग अथॉरिटी अगर आपने फटाक से 5000 रुपए का किया तो, या 1 महीने के अंदर आपका 5000 परचेस हो गया, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग अथॉरिटी मिलेगा। तो मिनिमम परचेस इज 1000 एंड यू कैन रिमेन एज ए कस्टमर। हाँ यस, ओके, यस 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 यस। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? वो जो 300 सीसी बनाना है ना, वो मैनेजर एंड अबव के लिए है, वो मैनेजर एंड अबव के लिए। ओके, तो पहले आप अगर पीसी है तो एएस बन जाओ, एएस है तो सुपरवाइजर बन जाओ, सुपरवाइजर है तो असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ, असिस्टेंट मैनेजर तो मैनेजर बन जाओ। आपके PC1 अगर दूसरा PC2 को 2 सीसी करेंगे तो PC1 का 2 सीसी कंप्लीट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उसको 0 डिस्काउंट मिलेगा, वो जब भी परचेस करता रहेगा उसको 0 डिस्काउंट मिलेगा। अगर PC1 के नीचे PC2 ने 2 सीसी किया तो उसको 25% मिल जाएगा। फिर PC2 जितना काम करेगा, PC2 जो एस बन गया ना अभी, तो वो जितना भी काम करेगा उसका PC1 को कोई फायदा नहीं मिलेगा। प्लस PC1 को जब भी परचेस करना है उसको 0% डिस्काउंट ही मिलेगा। अपने पर्सनल आईडी पे 2 सीसी कंप्लीट चाहिए।
ऑनलाइन रेट में फर्क क्यों होता है? फर्क भी कुछ नहीं होता है, जो काउंटर पे रेट है वही आपको एलो स्टोर में मिलेगा, वही आपको ऐप में मिलेगा। आप माई फॉर एवर इंडिया ऐप से प्रोडक्ट परचेस करोगे, माई फॉर एवर इंडिया ऐप से परचेस करोगे तो जो रेट मिलता है वही काउंटर पे मिलेगा, वही एलो स्टोर पे मिलेगा। हमारे पास परचेसिंग के 3 तरीके हैं, एक काउंटर पे जाके परचेस करो, दूसरा allostore.in, allostore.in, और तीसरा ऐप। तो आपको तीनों पे प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा सेम मिलेगा, कई अलग अलग। आप ऐप से ऑनलाइन परचेस करते हो, एलो स्टोर इंडिया, एलो स्टोर से ऑनलाइन परचेस करते हो, प्राइस इज सेम। पूछिए सवाल पूछिए। अच्छा, एक अनाउंसमेंट कर दूं, 24 तारीख 24 संडे साइमन डेविडसन सन इज गोइंग टू गिव अस पावर ऑफ फॉरएवर बिजनेस प्लान। फॉरएवर के बिजनेस प्लान का पावर क्या है? सवेरे 11 बजे ऑफलाइन ट्रेनिंग है, लाइव ट्रेनिंग एट फॉरएवर हेड ऑफिस मुंबई। तो आप जितने ज्यादा नए लोगों को ला सकते हो वो दिखाने के लिए लेके आओ, जितने ज्यादा नए लोग। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ज्वाइन मोर एंड मोर बिजनेस पार्टनर्स। ओके, और द सफायर मैनेजर साइमन डेविडसन, वहां पे कुछ टेस्टिमोनीज भी होंगे, लेकिन एक्सक्लूसिवली 1.5 घंटे का साइमन सर का मार्केटिंग प्लान होगा, पूरा इंडिया ओवरव्यू बोर्ड पे होगा लाइव, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स देयर आल्सो। मॉर्निंग 11 बजे संडे 24 फॉर योर ऑफिस। एनी क्वेश्चन? प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। If there is any question, please, regarding the topic that we discussed today. क्या हो गया? हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? What happened? There are still 80 people out there, 75, 80. ये जो आज का टॉपिक था उसके ऊपर रिगार्डिंग, प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। अरविंद अरविंद, अरे तू पार्टी नहीं देता यार। आपके काम करने का तरीका क्या है? किवाराम, काम करने का तरीका क्या है बोलिएगा तू? अभी कल मैं जा रहा हूँ अहमदनगर, वहां पे 200 लोगों का मीटिंग है, वहां से 2 दिन के बाद वापस आऊंगा, फिर ऑफिस में मेरा मीटिंग है, 2 दिन ऑफिस में रहूंगा, 24 को तो पूरा दिन ऑफिस में रहूंगा, फिर मैं जाऊंगा नासिक, वहां पे मेरी टीम का मीटिंग है, और इसके बीच में मेरा 2-4 ज्वाइनिंग नहीं होता ही रहता है। तो मैं मतलब 24 घंटा यही काम करता हूँ, 24 घंटा। कल रात को 12:30 बजे मैंने किसी को व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा, तो रात को उसने मेरे को रिप्लाई किया कि सर आई वांट टू ज्वाइन, रात को 12:30 बजे। क्योंकि मैं उसको कम से कम 1.5 साल से 2 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ, 2 साल से। देखो, काम करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको थोड़ा। आपका आई डोंट नो, क्यूआरएम जी आप क्या हो? पीसी हो के एएस हो के सुपरवाइजर हो के असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर? आप जरा बताएंगे क्यूआरएम जी, आप क्या हो? मतलब मेरे को जरा मालूम पड़े तो मैं आपको गाइड करूं। आप काम करने का तरीका, अगर आप मैनेजर हो तो काम करने का तरीका अलग है, अगर आप एएस हो तो काम करने का तरीका अलग है। क्यूआरएम जी उनका सवाल था, क्यूआरएम जी ने पूछा है आपके, क्योंकि आप अगर पीसी हो तो काम करने का तरीका अलग है, एएस हो तो काम करने का तरीका अलग है, मैनेजर हो तो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और आप सोरिंग हो तो एकदम ही अलग। तो मुझे सर पीसी का क्या बताया, ये मैं समझा नहीं, पीसी के लिए बताइए। अच्छा, पीसी के लिए बताओ। अच्छा, आप एएस हो क्यूआरएम जी, आप एएस हो? ओके। पीसी और एएस, पीसी और एएस ये जो 2 लेवल है, ये बिगिनर्स लेवल है। ये बिगिनर्स लेवल पे आपको लोगों से कम मिलना है, लोगों से कम मिलना है, लेकिन लर्निंग ज्यादा करना है। यू हैव टू अंडरगो सीरियस ट्रेनिंग,
सीरियस अंडरस्टैंडिंग, सीरियस एजुकेशन। सीरियस एजुकेशन मतलब आपको प्रोडक्ट के बारे में अगर नींद में भी उठाया, बताओ आरटीसी क्या काम करता है, आप बताना चाहिए। इतना आपका तैयारी ये 2 लेवल पे होना चाहिए। पहले तो आप पीसी हो तो जल्दी से एएस बन जाओ, जल्दी से एएस बन जाओ, जल्दी से एएस बन जाओ, क्योंकि असली बिजनेस एएस से चालू होता है। उसको बोलते हैं एफबीओ, फॉर योर बिजनेस ओनर। पीसी को नहीं बोलते फॉर योर बिजनेस ओनर। यहां से एक्चुअल आप बनते हो फॉर योर बिजनेस ओनर। तो पीसी हो तो एएस बन जाओ। एक ये लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का काम करना है 80%। जब आदमी इंजीनियर बन के ब्रिज बनाता है तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो अगले महीने ब्रिज बनाने को जाता है। 5-6 साल उसका स्टडी होता है, 5-6 साल पढ़ाई करना पड़ता है, फिर एग्जाम देना पड़ता है, फिर पास होना पड़ता है। उसके बाद वो इंजीनियर बनेगा, फिर वो प्रैक्टिस करेगा किसी के बड़े इंजीनियर के हाथ के नीचे, एक्सपीरियंस लेगा, उसके बाद वो ब्रिज का काम करेगा। वो प्रोफेशनल है। वैसे हमको प्रोफेशनल अगर बनना है तो हमको, हाँ ये बात सही है कि अगर मैं अभी 50 साल का हूँ, मैं 40 साल का हूँ, मैं 60 साल का हूँ, तो मैं कैसे लर्निंग करूंगा, वो हमारा एटीट्यूड है, बाकी कुछ नहीं। बाकी 60-60 65-65 साल के लोगों को मैंने देखा है, मैं मेरे टीम में है, वो पहले एक महीना 2 महीना जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। ये प्लान कैसे काम करता है, प्लान में कैसे परसेंटेज मिलता है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग क्या है, एफबीओ क्या है, एफबीओ का काम क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, फोन कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, गोल मेरा कैसे सेट करना है, अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, लिस्ट कैसे बनाना है। लिस्ट में भी मेरे पहचान के, मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे 5 किलोमीटर के अंदर कितने लोग हैं, 15-20 किलोमीटर के अंदर कितने लोग हैं, 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन होते एएस बन गया ना तो हम फोन करते हैं, तो मेरा एक सिस्टर है लंदन में रहता है, उसको ज्वाइन करेंगे। अरे लंदन जाके आप मदद करने वाले हो क्या? नहीं। तो जिसको हेल्प कर सकते हो वहां पे, जहां पे ज्यादा टाइम देना है वहीं पे आपको ज्यादा काम करना है। पहले तो अंडरस्टैंडिंग, गो फॉर वीडियोस, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो, लर्निंग प्रैक्टिस करो, प्लान देने का प्रैक्टिस। वो जो 9 स्टेप प्लान है ना, 9 स्टेप प्लान, मतलब इतना दिमाग में घुस गया है वो 9 स्टेप प्लान। मतलब अभी की बात नहीं, अभी भी कभी कभी होता है, लेकिन पहले तो रात को बीवी ऐसा 2 बजे 3 बजे ऐसा फटका मार दिए, बंद कर तेरा बिजनेस, बंद कर, नींद में भी बड़बड़ाते रहते। इतना वो 24 घंटा चालू रहता था हमारा। एस को कितने जनरेशन तक पीसी के सीसी मिलते हैं, एस को उसके डायरेक्ट का तो 25%, लेकिन एक्टिव है तो आता रहेगा ना, वो आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। राजू भाई, हाँ जी, एस को कितने जनरेशन तक पीसी के सीसी मिलती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। सीसी तो अनलिमिटेड मिलेगी, सीसी तो अनलिमिटेड मिलेगी। अनलिमिटेड जनरेशन, 100वां हाँ 150वां अनलिमिटेड। 200वां जनरेशन का भी सीसी मिलेगा। यस 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 यस। सर आपकी लेवल को, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, आपकी लेवल क्या है प्रदीप भाई? आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट जो मैंने आज डिस्कस किया। अरे यार कोई आज के सब्जेक्ट पे पूछ ही नहीं रहा है यार। या तो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो सब समझा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, और दूसरा ये कि कुछ नहीं समझा होगा। ये चांसेस है कुछ नहीं समझा होगा, एक ही बारी नहीं समझ में आता है। मुझे ये प्रेजेंटेशन, सर एस कैसे कंप्लीट करे, एस कैसे मतलब, अरे 35,000 रुपए लगता है, कंपनी ने आपको 10,000 का डिस्काउंट देके स्टार्ट योर जर्नी पैक का ऑप्शन दिया, 25,000, फटाफट कर डालो, फटाफट कर डालो, फटाफट कर डालो। जो आज 1 करोड़ 2 करोड़ कमाते हैं उन्होंने भी यही किया है, उन्होंने भी, सबकी स्टार्ट एस से ही होती है ना सर, बस अब खुद मैथ करके समझाना है। हाँ बराबर बोले आप गगनदीप कौर, ये सर बस अब खुद मैथ करके समझना है, बराबर बोल रहे आप। थोड़ा आप बैठेंगे ना तो आपको कुछ बातें क्लियर होगी, कुछ में कंफ्यूजन होगा। किसी अपलाइन के साथ बैठेंगे, एक्टिव अपलाइन के साथ, या जूम मीटिंग करो या डायरेक्टली बैठो,
जो भी है उसको एक बार क्लियर कर लो। हम आपको एक्चुअली ये जो है ये प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस से ही क्लैरिटी मिलेगी। प्रैक्टिस जितना करोगे ना उससे क्लैरिटी मिलेगी ना। और एक टाइम तो ऐसा आएगा मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हाँ बस उसके पीछे लगना है, उसके पीछे लगना पड़ता है। मतलब साइकिल चलाने जैसा है, स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, खून निकलेगा, गिर जाओगे, सर फूटेगा, हाथ फूटेगा, चेन निकलेगी, पाँव छिलेगा, सब होगा, सब कुछ होगा, गिर जाओगे, आपस कहीं धड़क लोगे, सब होगा। लेकिन बार बार कोशिश में लगे रहोगे तो बाद में जो साइकिल सवारी का मजा आता है और जो बैलेंसिंग मिलता है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आपको कभी कब क्या करना है, वो जो मजा है वही इस प्लान का भी है। सर एक्टिव रहने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी देखो ये इसने पूछा, ये तो वही हो गया, वो पूछते हैं ना वो राम की सीता कौन है। अरे इतना सारा डिस्कशन 1-1.5 घंटे से वही चल रहा है। एक्टिव इज 1+3। एक्टिव रहने के लिए काम करना पड़ता है एक्टिव रहने के लिए काम करना पड़ता है, सिंपल आंसर। ओके, काम मतलब क्या है? दो ही काम करते हैं हम लोग, एक तो हम सीखते हैं और समझाते हैं, सीखते हैं और समझाते हैं, सीखते हैं और समझाते हैं, बस दैट्स इट। आफ्टर मैनेजर व्हाट इज नेक्स्ट लेवल? सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर एंड डायमंड मैनेजर एंड डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन, सब है आगे। सर आपके हिसाब से फॉरएवर में सक्सेस मंत्र क्या क्या है क्या कोई? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। सीखो और समझाओ, अपना क्लैरिटी ज्यादा बढ़ाना। देखो फॉरएवर का बिजनेस करना बहुत आसान है, फॉरएवर का बिजनेस करना बहुत आसान है, समझना कठिन है। तो समझने पे ज्यादा जोर दो। पहले देखो गाड़ी चलाना बहुत आसान है, कार यहाँ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर लेके जाना है, बहुत आसान है। लेकिन किसके लिए आसान है? जो पहले ठीक से समझा है, जिसने हार्डवर्क किया है समझने के लिए, उसके लिए आसान है। समझ रहे हो बात को? कोई भी चीज आसान तब बनती है जब उसके ऊपर पहले हार्डवर्क किया जाता है टू अंडरस्टैंड। और कोई भी बिजनेस, रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसको मैं मानता हूं, कोई भी बिजनेस शुरू में पैसा कमाने के लिए मत करो, उसको सीखने के लिए करो। एक बार सीख गए तो पैसा पीछे पीछे आएगा, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नजर में एएस बनने की विधि क्या है? क्यों रहा? बस क्या है वो, अभी कंपनी ने 25,000 पे लाके रखा है एएस को। इसके पहले लोग 35,000 में करते थे, 32,000 33,000। अभी 25,000 में हो रहा है आपका 2 सीसी, तो उसको जल्दी से कर डालो। उसके अलग अलग तरीके हैं, या तो आप मतलब 5,000 का प्रोडक्ट ले जाओ, परचेस करो, फिर उसको निकाल दो कस्टमर्स में, वापिस आ जाओ, 5,000 का प्रोडक्ट लो, ऐसा 5 बार करो, ऐसा 7 बार करो, 7 बार, तो आपका 35,000 हो जाता है। 2 सीसी हो गया आपका, एएस हो गया। 5,000 का रोलिंग किया आपने, 5,000 का रोलिंग करो। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप लोगों से बात करो, लोगों से बात करो, लोगों से बात करो, उनसे ऑर्डर लो। इससे 3,000 का ऑर्डर लिया, इससे 5,000 का ऑर्डर लिया, उससे 2,000 का ऑर्डर लिया, उससे 6,000 का ऑर्डर लिया, ऐसा 35,000 करके सबका ऑर्डर दे दो, अपने नाम पे सीसी करके दे दो, आपका 0 इन्वेस्टमेंट और आप एस भी बन गए। देखो करने वालों को 1,000 रास्ते हैं, 1,000 रास्ते हैं करने वालों को। ओके, एनीथिंग एल्स? आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, 9:15 हो गए, वी शुड स्टॉप हियर। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। एनी एनी क्वेश्चन, एनी लास्ट का एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इफ यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट जो आज हमने लिया, एनी क्वेश्चन, लास्ट का एक सवाल। सर वन, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मोहिनी जी बोलिए। आस्क क्वेश्चन।
There are still 55 people out there. If anyone dies, okay, हाँ, तो क्या? Who will take authority? मतलब समझा नहीं. बिजनेस किसको जाएगा? नहीं. मेरे को मैसेज अलग मिल रहा है. मेरे को लग रहा है मैंने किसी को प्रोडक्ट पिलाया और वो मर गया, तो अथॉरिटी कौन लेगा? अरे बाप रे. Who will take authority और बिजनेस कैरी कर सकता है क्या? हाँ, आप अथॉरिटी नहीं बोल रहे हैं, आप उसको क्या बोलते हो, आगे अगले जनरेशन में पास ऑन हो सकते हैं. देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट. क्या है राजू भाई वो? इनहेरिटेंस. ओके. तो आपका जो लेवल है और आपका जो टीम है और आपका जो बिजनेस है वो आपके नॉमिनी को जाएगा. एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, बाद में वो नॉमिनेशन फॉर्म भर के देना होता है और वो पास ऑन होता है. दिस हैज हैपेंड टू मेनी पीपल. यस, दैट इज देयर. इसलिए तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है. समझो आपने 25 साल काम किया, आज आप समझो 40 के है, आपने 20 साल काम किया, आप बन गए 60 के, आपका बच्चा बन गया 25 का. अभी आपका बच्चा अगर 25 का बन गया तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, खुद का कुछ व्यापार चालू करेगा या नौकरी करेगा, जो कुछ ना कुछ तो करेगा, प्रोफेशनल बनेगा या जो भी. अगर आपका इनकम 25-30 लाख रुपया है 20 साल के बाद, तो आप आपका 25-30 लाख रुपए का इनकम का बिजनेस बच्चे को गिफ्ट कर सकते हो. ये लो बच्चा, तो आपका बेटा पहले दिन से 25 लाख रुपए कमाना चालू करेगा. मुझे बताओ इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकती है? नहीं तो मैंने 25 साल कहीं नौकरी करी एंड आई रिटायर्ड एज ए डिप्यूटी मैनेजर और जनरल मैनेजर. मैं रिटायर हो जाऊंगा तो क्या मेरे बेटे को पोस्ट में गिफ्ट कर सकता हूँ किसी नौकरी में? दैट इज नॉट पॉसिबल. वहां पे मेरे बच्चे को जीरो से करना पड़ेगा. यहाँ पे वो डायरेक्ट अपना लेवल, अपनी टीम, अपना बिजनेस, अपना इनकम वहां से चालू करेगा. अपने बिजनेस में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है. इफ मैरिड वुमन कैन गिव नॉमिनी टू हर मदर, इज ओके. नॉमिनी आपका कोई भी हो सकता है, जो आपको चाहिए हो. नॉमिनी इज योर विश. नॉमिनी इज योर विश. यू अपॉइंट द नॉमिनी. एनीथिंग एल्स? तो चलो वी स्टॉप हियर. और एक कोई लास्ट क्वेश्चन लूं या राजू भाई आप कंक्लूड करोगे? योर चॉइस सर, योर चॉइस. ओके, यू कंक्लूड सर. सर मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही. थैंक यू सो मच. क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे थे ऑफ कोर्स बिजनेस से रिलेटेड तो थे, लेकिन आपकी ट्रेनिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए, तो मैं तो इसका मतलब ये समझता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग करी, बहुत क्लैरिटी मिली है लोगों को. फैंटास्टिक ट्रेनिंग. एंड अभी एडवांस मार्केटिंग प्लान की भी ट्रेनिंग कुछ प्लान करेंगे. जैसे एवरी ट्यूसडे हम लोग ने प्लान किया है कुछ स्किल्स ट्रेनिंग में, तो एडवांस मार्केटिंग प्लान की भी ट्रेनिंग करेंगे. बिकॉज लोग सवाल पूछ रहे थे कार प्लान को समझाओ यार, तो ऑल दैट कैन बी कवर्ड इन लेटर ट्रेनिंग्स. बट एज फार एज टुडेज ट्रेनिंग गोज, फैंटास्टिक ट्रेनिंग, अमेजिंग. मुझे तो बहुत बढ़िया लगी. बहुत सिंपल टर्म्स में बहुत क्लैरिटी दे दिया. और ये इस तरह की ट्रेनिंग की मुझे लगता है बहुत जरूरत भी थी. ये क्या कंपनी रसिया की तरह काम क्लोज तो नहीं होगा? क्या कंपनी रसिया क्या है ये, तो मैं समझा नहीं. अरे भैया अभी सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में है. मालिक का भी सेकंड जनरेशन है और डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी सेकंड जनरेशन है. मालिक अभी थर्ड जनरेशन को तैयार कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने थर्ड जनरेशन को तैयार कर रहे हैं. तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला, ये कभी बंद होने वाला नहीं है, इसलिए इसका नाम फॉरएवर है. सिंपल लाइफ इज सिक्योर. थैंक यू. टेक केयर. गुड बाय. लव यू एंड गॉड ब्लेस यू. सी यू ऑन द सक्सेस लैडर. सी यू एट द टॉप. लव यू ऑल. गुड नाइट. बाय बाय.